राष्ट्रीय जगत विजय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दे दिया है। सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना में कटौती कर दी है। पहले 400 यूनिट तक बिजली की खपत होने पर आधा बिजली बिल देना होता था, जिसे अब घटाकर 100 यूनिट कर दिया गया है। इस पर सरकार के अधिकारियों का कहना है कि हम सस्ती बिजली के बजाय मुफ्त बिजली की ओर बढ़ रहे हैं। रही बात सूर्य घर योजना की, तो यह योजना अभी भी मध्यम वर्गीय परिवारों की पहुंच से दूर है। जिन ब्यूरोक्रेट्स ने सस्ती बिजली बंद करवाकर मुफ्त बिजली की ओर कदम बढ़ाया है, शायद ये फैसला सरकार के लिए खतरा बन सकता है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। आप सभी को नमस्कार। फिर से एक बड़ा मुद्दा संज्ञान में आया और मुझे लगा कि बात होनी चाहिए, क्योंकि वो मुद्दा ऐसा है, आप सभी परिचित हैं कि लोग आपस में तो बात कर रहे हैं लेकिन सार्वजनिक तौर पर एक साथ आकर उस पर जो है वो सहमति नहीं बन पा रही है। और ये मुद्दा है, आप सभी को पता है कि अभी जो घरेलू जो विद्युत उपभोक्ता थे, जो उनको छूट मिल रही थी, वो सरकार ने अचानक वापस ले ली है। और ये क्यों वापस ली, इसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क दिया जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना चल रही है, सूर्य घर शायद योजना जो है, तो उसको प्रोत्साहन के लिए इस सब्सिडी को बंद किया गया है। तो हमारी सरकार में ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि सब ये अब हम सस्ती बिजली नहीं मुफ्त बिजली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये बात जो है वो समझ से थोड़ी सी परे लगती है। मतलब ये, इसमें मैं अपने नेताओं को बिल्कुल घेरे में नहीं ले रहा हूँ। ये इसमें मुझे थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक चीज़ें समझ में आती हैं या लगती है। एक्चुअली इसका कोई कंक्लूजन या ऐसा कोई बात मजबूत तथ्य नहीं है। और लेकिन जो मैं बात रखने वाला हूँ वो मेरी जो शंका है उसको मजबूती देती है। अब वो क्या है? वो विषय ऐसा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी बंद कर दी जाती है अचानक, बिना कोई कारण बताए। पक्ष ये दिया जाता है कि साहब हम अब आपके घर में सोलर पैनल लगवाएंगे। मैंने आज ही सुबोध सिंह साहब, जो प्रमुख सचिव हैं मुख्यमंत्री सचिवालय में, उनको एक पत्र भेजा है और उसकी प्रति 3 जगह पर प्रेषित की है। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, दूसरा माननीय वित्त मंत्री जी को और तीसरा माननीय मुख्य सचिव जी को। तो प्रमुख सचिव जी के साथ ये अन्य 3 को भी इसकी प्रति गई है। और विषय इसमें यह है कि जब आप सब्सिडी खत्म करते हैं तो सब्सिडी खत्म करने का एक तरीका होता है। रात के रातों सब्सिडी खत्म करने का निर्णय नहीं लिया जाता है, क्योंकि प्रदेश जो है उसमें विभिन्न आर्थिक असमानताएं वो हम सबके समक्ष स्पष्ट है। और जब विभिन्न आर्थिक असमानताओं वाले लोग हैं तो शासन के निर्णय का प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग पड़ता है। ये हम सभी को पता है कि उच्च वर्ग में भी 3 क्लास होती हैं, उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और उच्च निम्न वर्ग। इसी तरह से मध्यम वर्ग में भी मध्यम उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और मध्यम निम्न। और इसी तरह से निम्न में भी निम्न उच्च वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग होता है। तो जब आप सब्सिडी खत्म करने का निर्णय लेते हैं तो आप सोलर पैनल लगाने की बात, ये जो है ये रातों रात नहीं होती है। मैंने आज अपने पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि सुबोध सिंह साहब, ये जो निर्णय हुआ है, तो और चूंकि आप ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के भी चेयरमैन हैं और लगभग ये माना जाता है कि प्रदेश में ऊर्जा से संबंधित अधिकतर ये सारे निर्णय आप ले रहे हैं। तो जब ये सब्सिडी खत्म करने का निर्णय लिया जाता है तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमारी सरकार जरूर कह रही है ये हमारा लक्ष्य है, विजन है, लेकिन विजन जो है वो रातों रात कभी पूरा नहीं होता है। और विजन के कारण आप लोगों का आज जीना खाना बंद नहीं कर सकते हैं। और मैं इस बात को जीना खाना से इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि आज बिजली का खर्च जो है वो लोगों का बेतहाशा अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में ये चीजें अब आनी शुरू हो गई हैं। बात कह रहा हूं कि सोशल मीडिया में अब असर दिख रहा है कि सब, पहले हमारा इतना बिजली बिल आता था और अब इतना बिजली बिल आना शुरू हो गया है। अब मुझे ये बताइए कि मान लीजिए जिस मध्यम वर्ग का बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, वो क्या आज रात के रात या अगले 1 महीने या 2 महीने में क्या सोलर पैनल लगवा सकता है? ऐसे बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे मान लीजिए मेरा अपार्टमेंट है, मेरे अपार्टमेंट में क्या सोलर प्लेट्स लगवाने की जरूरत है? जितने फ्लैट्स हैं
वो सभी क्या सहमत होंगे, सभी की आर्थिक स्थिति से मैं, मान लीजिए यदि मैं खुद लगवाना चाह रहा हूं तो मेरे लिए सोलर प्लेट लगवाने की क्या व्यवस्थाएं हैं। ऐसे तमाम व्यवहारिक मुद्दे हैं जिस पर सरकार एड्रेस ही नहीं कर रही है। मान लीजिए मुझे जानकारी नहीं है तो मेरे पास जानकारी नहीं पहुंच रही है। आप ये मानकर चलिए मैं तो आपके कार्यालय में जानकारी ले लूंगा, लेकिन प्रदेश का हर व्यक्ति, क्योंकि आपने पूरे लोगों, सभी लोगों की सब्सिडी समाप्त की है, हर वर्ग वहां तक जाकर जानकारी लेने में ना सक्षम है ना इंटरेस्टेड है। और लेकिन इसकी मार कहां पड़ेगी? मार हर व्यक्ति हर घर को पड़ेगी। और जब ये हर घर को पड़ेगी, ये निश्चित तौर पे एक राजनीतिक मुद्दा बनेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि सुबोध सिंह साहब, आप विपक्ष को एक मजबूत राजनीतिक मुद्दा दे रहे हैं हमारी सरकार के खिलाफ। और अब इसमें मुझे एक नया खेल समझ में आया, खेल कहूं या एक निर्णय हुआ है, ये दोनों के बीच जो सामंजस्य है ये मुझे देखना पड़ेगा। हाल ही में इंडिया राइटर्स एक वेब पोर्टल है, उन्होंने एक बहुत अच्छी खबर प्रकाशित की और मुझे ये विषय मेरे संज्ञान में उनके ही माध्यम से आया। इंडिया राइटर्स ने लिखा कि सब एक तरफ तो आप सब्सिडी खत्म कर रहे हैं और उद्योगों को, चूंकि उद्योगपति आपको पता है देश के विकास के लिए आवश्यक है, भाई देश में रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम उद्योग है, लेकिन वहीं उद्योग के साथ एक और धारणा है कि वो अधिकाधिक लाभ के भी नीति पर कार्य करते हैं। बहुत कम देश में ऐसे उद्योग हैं जो सेवा केंद्रित व्यवसाय कर रहे हैं, जबकि उद्योग है तो सेवा केंद्रित हो ही नहीं सकता। हाँ, फिलंथ्रॉफी वाली बात है, जो CSR की बात है वो अलग है। तो एक तरफ सरकार निर्णय लेती है कि सब्सिडी खत्म की जाएगी, वहीं जो लोड फैक्टर है उसमें 8% पूर्व की सरकार में, जो इंडिया राइटर्स की खबर है उसके अनुसार, मैं अभी उस खबर के आधार पर आपसे बात कर रहा हूं, तो लोड फैक्टर जो पूर्व की सरकार में, भूपेश बघेल की सरकार में 8% की छूट दी गई थी, वो सीधे सीधे उठाकर 25% की छूट उद्योगपतियों को दे दी गई है। तो मेरा सीधा प्रश्न ये है कि क्या प्रदेश की लगभग 3-3.25 करोड़ की जो जनता है, जिसपे वो उद्योगपति का भी परिवार शामिल है, और जो निम्न वर्गीय हैं, तमाम मध्यम वर्गीय हैं, उनकी तो बात छोड़िए, निम्न वर्ग के लिए आपके जो तमाम शासन की योजना है, लेकिन मध्यम वर्गीय की तो आपने, लिटरली कह रहा हूं, कुचल दिया है, उसको अपने बिजली के बिल से कुचलने वाले हैं। वो कैसे? अब कनेक्शन ये आ रहा है कि एक ही टाइम पे सब्सिडी आपकी खत्म होती है और पैरेलली दूसरे टाइम जो है वो आप उद्योगपतियों को 25% तक का लोड फैक्टर की छूट दे रहे हैं। सब 2-4% समझ में आता है। 8% को आपने यदि पूर्ववर्ती सरकार में था तो उसको 9, 10, 11, 12, पता नहीं, मैं टेक्निकल नहीं हूं तो नहीं बात करूंगा, लेकिन 25% मुझे समझ में आता है एक सामान्य मानवीय की तरह, नागरिक की तरह, कि ये 25% का लोड फैक्टर जो है वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ बात हुई होगी। तो आज की बात मेरी सिर्फ इतनी है कि सुबोध सिंह साहब, 2 चीजें आप खुलकर बताइए। पहली चीज, सब्सिडी खत्म करने का निर्णय जो हुआ, क्या उसके प्रत्येक बारीक पक्ष को सीएम साहब की जानकारी में लाया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में, कि सब सब्सिडी खत्म हम इन कारणों से कर रहे हैं, इससे आम उपभोक्ताओं को ये नुकसान होंगे, क्योंकि फायदे क्या होंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन आम उपभोक्ताओं को इससे ये नुकसान होंगे जिसका आम उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति पर और इसका प्रभाव हमारे सरकार की राजनीतिक स्थिति पर इस तरह से पड़ सकता है। क्या ये फैक्टर्स आपने सीएम साहब को समझाए थे? और यदि समझाए थे तो क्या सीएम साहब की इसमें सहमति थी कि हाँ, सब्सिडी खत्म करने का निर्णय ले लीजिए? और यदि सहमति नहीं थी तो उसके बावजूद ये निर्णय क्यों लिया गया सब्सिडी खत्म करने का? और यही 3 प्रश्न मेरे पुनः आपसे उद्योगों के संबंध में है कि उद्योगों के बारे में जो 25% की छूट, जो लोड फैक्टर की छूट दी है, क्या इसके प्रत्येक पक्ष सीएम साहब को बताए गए थे कि सीएम साहब, यदि सब्सिडी आम उपभोक्ता की खत्म करेंगे और उद्योगों को देंगे और जनता को पता चलेगा तो भले इसके जो भी सकारात्मक परिणाम है उसका गलत संदेश आम जनता के बीच जाएगा। हमारी सरकार जो उद्योगपतियों की सरकार का जो नैरेटिव चल रहा है उसको और मजबूती मिलेगी हमारे इस निर्णय से। ये निर्णय अलग अलग समय पे हुए होते तो बिल्कुल समझ में आ रहे थे, लेकिन चूंकि आपने सापेक्षिक लिए, एक की सब्सिडी बंद की और दूसरे की उद्योगपति जो सक्षम है, धनाढ्य है, हमको सबको पता है कि उद्योगपति कैसे सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। तो सुबोध सिंह जी, लंबी बात नहीं खींच रहा हूं, नीट एग्जाम के बाद
जो दिल्ली में आपके जिस प्रकरण पर सीबीआई जांच चल रही है, उस प्रकरण के बाद उद्योगों को दी जाने वाली ये छूट का निर्णय जो है आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। यदि आपकी भूमिका नहीं है तो आप स्पष्ट आकर बताइए कि हाँ साहब, मेरी इस प्रकरण में कोई भूमिका नहीं है, यह निर्णय सरकार का है, और यदि सरकार ने लिया है तो सरकार में किस व्यक्ति ने, सूचना का अधिकार अधिनियम में जवाबदेही तय होती है। सेक्शन 4(1) जो है वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि किस निर्णय के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं, इसका खुलासा करना अपनी तरफ से आवश्यक है। तो आप सुबोध सिंह साहब ये बताइए कि ये निर्णय सब्सिडी खत्म करने का निर्णय किसने लिया, क्यों लिया, इसका आप पहले खुलासा करिए। और दूसरा पैरेलली कि ये उद्योगपतियों को 25% की छूट किस कारण से दी गई है, और यदि नहीं है तो हम बहुत सीधे तौर पे मान रहे हैं कि आम जनता के हितों को कुचलते हुए सरकार में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं, और यदि कुछ ऐसे लोग का नाम नहीं आता है तो सुबोध सिंह साहब सीधा आरोप आप पर है कि आप सीएम साहब के पता नहीं संज्ञान में है कि नहीं है, लेकिन इस पूरे खेल को फिर क्या आप खेल रहे हैं, ये सीधा आरोप है आप पर। और यदि 8% से सीधे 25% पर ले आया गया है तो सुबोध सिंह साहब क्या पर्दे के पीछे कोई बड़ा लेन देन हुआ है क्या, ये प्रश्न है, आरोप नहीं है, ये प्रश्न है। आप बता दीजिए साहब कि कोई लेन देन नहीं हुआ है, ये इस कारण से हुआ है, हम मान लेंगे। लेकिन यदि आप कारण नहीं देते हैं और पर्टिकुलरली सब्सिडी पर यदि कोई कारण नहीं आता है तो हम निश्चित तौर पे मान लेंगे कि आम जनता के हितों को कुचलते हुए एक ऐसा निर्णय हुआ है जिसमें उद्योगपतियों को सीधा फायदा पहुंचाया जा रहा है। और सुबोध सिंह साहब, मेरी ये एक मांग है, ये एक्चुअली मेरी नहीं है, आम जनता की है। वर्तमान परिस्थितियों में भले सूर्य घर योजना जो है वो चलेगी, ये योजना कोई भी दीर्घकालिक होती है, उसको आप पूरे समाज के पूरे 3.25 करोड़ जनता पे एक साथ लागू नहीं कर सकते हैं। आप एक रणनीति बनाइए, रणनीति के आधार पे सूर्य घर योजना को प्रमोट करिए और उसके सापेक्षिक सब्सिडी धीरे धीरे खत्म करिए। नागरिकों में भी स्वावलंबन का भाव आना चाहिए, लेकिन रात के रात स्वावलंबन नहीं आता है। तो पहली चीज, सब्सिडी जो है वो फिर से शुरू की जाए आम जनता के हित में, मेरी एकदम मजबूती के साथ मांग है। और दूसरा, उद्योगपतियों को जो ये रियायत दी गई है, इसके पूरे डेटा का, इसकी पूरी जानकारी का खुलासा किया जाए। और यदि आप नहीं करते हैं, हम निश्चित तौर पे मान रहे हैं कि आपकी इस पूरे काम में सीधी सीधी भागीदारी है। तो बस आज की बात इतना ही। आप सभी को नमस्कार। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।